आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। बहुत से धर्म और बहुत से मज़हब हमें मेडिटेशन का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे हम समझे कि आखिर मेडिटेशन के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। जैसा कि हिंदू मज़हब हमें ध्यान करने का कहता है और इस्लाम हमें नमाज पढ़ने का कहता है, लेकिन आज का इंसान ये समझने से कासिर है कि आखिर ये चीज़ें हम क्यों करें। नमाज से हमें क्या मिलता है, मेडिटेशन से हमें क्या मिलता है। तो हम हमारे चैनल पे बताएंगे कि मेडिटेशन की साइकोलॉजी क्या है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है और ना ही हाथ बांध के खड़े होने का और ऊपर नीचे उठने बैठने का मतलब है। इसकी बेसिक साइकोलॉजी ये है कि आप खुद को पहचानें, अपने मन को पहचानें। इंसान एक सोशल एनिमल है। अगर इंसान में इखलाक ख़त्म कर दें तो ये एक जानवर है, और जो जानवर होता है वो बिल्कुल अपने मन के कंट्रोल में होता है, अपने ज़मीर के कंट्रोल में होता है। फिर उसके लिए गलत सही कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन अब खुद से ही हार चुका है। मेडिटेशन बेसिकली हमें खुद अपने मन से आज़ाद करती है ताकि हम खुद को जानें और खुद को पहचानें। मेडिटेशन आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है और ना ही ये करने की चीज़ है। ये बात समझ लें, ये बात ध्यान कर लें कि मेडिटेशन करने से नहीं होता, ये अपने आप हो जाता है। ध्यान अपने आप हो जाता है। अगर आप करने बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आप खुद से बेजार हो जाएंगे। आप आंखें बंद के बैठेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। मेडिटेशन करने से नहीं होता, और जब आप अंदर से शांत नहीं, पुरसकून नहीं, तो फिर भी आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। ध्यान 24 घंटे नहीं कट सकता, 24 घंटे नहीं हो सकता ध्यान। ये तो दिन में कभी कभी घटेगा, एक पल, एक क्षण, जब आप बिल्कुल पुरसकून होंगे और सोचों से आपका दिमाग बिल्कुल खाली होगा तो ध्यान घट जाएगा। फिर आपको ऐसी लज्जत, ऐसा सुकून मिलेगा कि आप दुनिया की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान इन सोचों से परे का नाम है। जब आप बिल्कुल ना माजी की टेंशन, ना ज़ख्मों का दर्द और ना फ्यूचर का खौफ, जब आपकी दिमाग से ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में होना क्या है कि जब आप बाहर जाएं और एक फूल को देखें तो आप उसकी खूबसूरती में खो जाएं। आपके और फूल में बीच कोई विचार ना हो, कोई सोच ना हो, कोई इधर उधर का ख्याल ना हो, बस फूल हैं और आप हैं, और आप उसकी एक एक पत्ती की खूबसूरती को देख रहे हैं। आप उसके ऊपर शबनम के कतरों की चमक, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है,
आप उसको देख रहे हैं, यही ध्यान है। आप रात को 2 बजे आपकी आँख खुलती है और आप अपने बिस्तर में बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और उस रात की खामोशी को फील करते हैं। वो रात का सन्नाटा आप हैं और रात की खामोशी और अंधेरे की चादर है, उसको आप महसूस करते हैं, यही ध्यान है। जब हम बचपन में थे तो हम बहुत खुश थे। क्या था हमारे पास? दौलत भी नहीं थी, कामयाबी भी नहीं थी और ना ही हम इतना ताकतवर थे। फिर क्या था? हम क्यों बचपन को बार बार याद करते हैं? क्योंकि बचपन में हमें चीज़ों को जानने की एक क्यूरियोसिटी थी। बच्चा मिट्टी में खेलता था, मिट्टी है और बच्चा है, वो उससे घर बनाता है, उससे खेलता है। कोई विचार नहीं उसमें, ना फ्यूचर की कामयाबियों की टेंशन, ना माजी का दर्द। बच्चा मनमौजी था, ध्यानी था। आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए, हमारी सोच विकसित हुई और हमने अननेसेसरली मेमोरीज का बोझ, थॉट्स का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हम उस लज्जत से, उस ध्यान से महरूम होते गए। अगर आप ध्यान कभी कभी घट सकता है, जब आप रास्ते में जा रहे हों और एक खूबसूरत बिल्डिंग जिसके ऊपर पत्थर लगा हो, संगमरमर लगा हो, उसको देखें, उसकी खूबसूरती को देखते जाएं, उसकी खूबसूरती में गुम हो जाएं। बस वो बिल्डिंग और इंसान का शाहकार है और आप हैं और बीच में कोई थॉट्स, कोई सोच नहीं, तो यही ध्यान है। अगर ध्यान आप करने बैठेंगे तो नहीं होगा। ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है। आप करने बैठेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ को हम जितना पकड़ेंगे थक जाएंगे। थकने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जब उसको छोड़ेंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आएगी। वही ध्यान है। बस आप अपने सीने के पर्दे खोल दें, वो बाधा हटा दें जो ध्यान होने से रोकती है। जब आप अपने द्वार, अपने दरवाजे खोल के बैठ जाएंगे तो चीज़ें और मेडिटेशन खुद ब खुद घटने लग जाएगी। आँख बंद करके बैठने से कब ध्यान होता है? ऐसे तो आप घबरा जाएंगे, उकता जाएंगे। जब ज़बरदस्ती बैठेंगे तो वो सोच विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, वो और आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक सफ़ेद हाथी के बारे में नहीं सोचना, एक रेड बंदर के बारे में मैंने नहीं सोचना, तो जितना आप इस चीज़ पे जोर देंगे कि नहीं करना, उतना ही वो बार बार आपके दिमाग में आएगा। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो खेल आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, शाम को जब आप जॉब से थके हारे आते हैं, आकर क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि वहाँ पे वर्किंग हो रही है, जिस्म ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन आपकी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि वो खेलना, वो आपका पैशन है। आपके और खेल में कोई आड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, सोचों की, विचारों की। आप सब भूल जाते हैं, दुनियादारी भूल कर आप उस खेल में महव हो जाते हैं, उस खेल में खो जाते हैं। यही ध्यान है। किसी में खो जाना, किसी का हो जाना, यही ध्यान है।
आप दुनिया सड़क पे जाएं और उस सफ़र का आनंद ले रहे हैं कि कैसे मैं कार में, बस में, ट्रेन में जा रहा हूँ। वो जो एक सुकून की फीलिंग है, आंखें बंद करके उसको फील करना ही ध्यान है। ध्यान कभी भी घट सकता है और शुरू में ये 24 घंटों में कभी कभी घटेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी लज्जत बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से घटना शुरू हो जाएगा। फिर तो ये 24 घंटों में कई बार घट जाएगा और आपको लज्जत से लज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली ये है ध्यान, नमाज और मेडिटेशन की साइकोलॉजी कि जब ओवर थिंकिंग, आज साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान ज़्यादा थकता है। इंसान इतना जिस्मानी मशक्क़त से नहीं थकता जितना ओवर थिंकिंग करने से थकता है, और यही चीज़ों से धर्म ओवर थिंकिंग से हमें बचाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का हमें कहता है। और ध्यान वही है, मेडिटेशन वही है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें और ये फजूल किस्म की ओवर थिंकिंग और सोचें हमारे जिस्म की सेहत और हमारे जहन की सेहत को बर्बाद ना करें। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है मेडिटेशन की। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।